जय माता दी मित्रों, 1 अक्टूबर को दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा के घर जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपने साथ में खुशियों का तोहफा लेके आने वाले हैं। यानी शुक्र देव का सिंह राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक। शुक्रदेव सिंह राशि के अंदर रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं शनि और शुक्र आमने सामने आ जाएंगे। इनका समसप्तक योग बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं समसप्तक योग बनेगा, जिससे कि 5 राशियों को शुक्रदेव बड़ा तोहफा देने वाले हैं। यानी राजा के घर से कोई तोहफा या भेंट लाने वाले हैं और 5 राशियों पे वितरित करने वाले हैं। अब वो 5 राशियां कौन सी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको शुक्र और शनि के समसप्तक योग से लाभ होगा। पहली राशि के बारे में बात करें तो वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि पे अगर देखा जाए तो इस कुंडली के अनुसार ये दसम राशि है। दसम राशि व्यापार की, नौकरी की, करियर की होती है। तो नया पद आपको मिल सकता है इस 1 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। करियर में बड़ा ऑफर मिल सकता है, काम संबंधी बड़ी डील आपको मिल सकती है या बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन देखा जाए मंगल केतु का विस्फोटक योग भी 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप पे बन रहा है। यानी कि 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में मंगल और केतु भी साथ में आ जाएंगे, जिससे कि वाहन और मशीन में आपका धन खर्च भी होगा, ये भी याद रखिए। यानी एक तरफ से वृषभ राशि को अच्छा करियर में लाभ भी होगा, दूसरी तरफ से खर्चा भी होगा। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि की देखा जाए तो सिंह राशि के अंदर ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ही हैं। तो देखा जाए तो परिवार के अंदर फैमिली मेंबर में रुका हुआ काम बन सकता है। फैमिली मेंबर खुशखबरी आपको दे सकते हैं। करियर से, पर्सनल रिलेशन से संबंधित खुशखबरी आपको सुनाई देगी। यानी फैमिली मेंबर के रुके हुए काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। घर संबंधी बड़ा कोई ना कोई काम आप कराने वाले हैं, यानी रेनोवेशन का काम कराने वाले हैं या वाहन खरीदने वाले हैं या भौतिक कोई वस्तु की खरीदारी होने वाली है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो उसका इफेक्ट होगा तुला राशि पे। तो तुला राशि पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुला राशि तृतीय में राशि है। तृतीय यात्रा का भाव होता है और तृतीय और लाभ का संबंध बन रहा है। तो कोई न्यूज़ या कहीं पर अगर आपने अप्लाई किया है इंटरव्यू के लिए, कोई रिजल्ट आना है, तो उसका कोई ना कोई शुभ समाचार आपको 1 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में प्राप्त होगा। यानी कोई बड़ी खुशखबरी मेल के थ्रू, टेलीफोनिक, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू आपको तुला राशि को प्राप्त होगी। साथ ही साथ करियर से संबंधित बड़ी डील होने के योग भी नज़र आ रहे हैं। करियर में रुका हुआ काम बनने के योग नजर आ रहे हैं। तो तुला राशि के लिए भी शुक्र का परिवर्तन लाभकारी है। चौथा देखा जाए तो चौथी राशि है मकर राशि। तो मकर राशि से देखा जाए, मकर राशि जो है छठे भाव में बैठी है और छठा भाव जो होता है वो कंपटीशन का भाव भी होता है, रोग का भी भाव होता है। तो मकर राशि को ईएनटी की समस्या, खुजली की समस्या इस राशि परिवर्तन से रह सकती है। लेकिन करियर में पद प्रमोशन के योग बनते हैं या करियर में बड़ी सफलता आपके हाथ नजर आएगी, यानी बड़ी डील होने के योग नजर आ रहे हैं या बड़ा काम या बड़ी सेल होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 5वीं राशि के बारे में बात करें तो भाई ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि आपकी देखा जाए तो यहाँ शनि बैठे हैं और सिंह राशि में शुक्र बैठे हैं, समसप्तक योग बन रहा है। तो कोई ना कोई बड़ी डील आपकी होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे सेल्स में, टारगेटिंग में, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपकी होगी। कोई ना कोई नया ऑफर काम का, नौकरी का आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ सप्तम भाव रिलेशन का भी होता है। तो रिलेशन में आपका पार्टनर भी अपने करियर या अपने से संबंधित कोई खुशखबरी देगा और पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने का योग भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5वीं राशि कुंभ राशि के लिए भी ये स्थिति बड़ी लाभकारी रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। क्या आप पर लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है या आपकी संतान नहीं हो पा रही है?
अगर ऐसी कुछ समस्याओं से आपका जीवन जूझ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको कुछ इसी तरह की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन की जो भी परेशानियां उनको दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर। कैसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें हरियाणा गौरव ज्योतिष अवार्ड से नवाजा गया, अक्षय ऊर्जा अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए मिलकर सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित प्रकाश जोशी जी का। गुरुजी बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा, आपको भी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन पे है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोराज के माध्यम से भी आप अपने जीवन की जो भी समस्या परेशानी है उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप पर भी लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है। शादी को कई वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान सुख से आप अभी तक वंचित हैं। तो ऐसा किन कारणों से होता है? कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो इस तरह से बैठे होते हैं कि लगातार आपके जीवन में समस्याएं आती हैं? चलिए गुरुजी से जानते हैं। जी गुरुजी, कई बार देखा जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि कर्जा ना चढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी या कंडीशन हम कहें कि हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हमें कर्जा लेना ही पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशंस जो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम कोशिश करते हैं हमें कर्जा नहीं लेना है लेकिन कर्जा चढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए संतान सुख की, कहते हैं कि एक स्त्री अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार शादी को काफी समय हो जाता है, लगातार कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा के थक जाते हैं, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? इन दो चीजों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, शास्त्रों में लिखा है धरणी गर्भ संभूतम, यानी कि विद्युत कांति समाप्रभा, यानी कि जो मंगल होता है जिसे धरणी कहा जाता है वो विद्युत कांति और हमारे जो है गर्भ में स्थित होता है, यानी कि यह मध्य की ऊर्जा के अंदर जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसके अंदर मंगल यहाँ पर स्थित होता है। जब उसकी विद्युत कांति समप्रभा, यानी कि विद्युत कांति के माध्यम से मंगल विचरण करता है, अगर उसकी कांति बिगड़ जाती है तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज कि आपका अगर मंगल बिगड़ जाएगा या आपकी कुंडली के अनुसार, अब वो मंगल कैसे बिगड़ेगा? वो मंगल ऐसे बिगड़ेगा जो आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं उस कारण से मंगल आपकी कुंडली में अशुभ आता है। और मंगल कभी भी राहु के साथ में, शनि के साथ में, केतु के साथ में विराजित हो आपकी कुंडली के अंदर, या नीच राशिगत हो, तुला राशि के अंदर मंगल बैठा है, वृषभ राशि के अंदर मंगल बैठा है, तो ऐसे में मंगल आपका खराब होता है। अब जब मंगल खराब होगा तो उसके कुछ संकेत होंगे जो आप पे अगर आ रहे हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसके उपाय जरूर कराएं या उसके उपाय देखें। आज हम उपाय भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका संकेत क्या होता है? आंख में या तो चोट लगती है या आंख एकदम से अचानक में आंख में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और ऑपरेशन होते हैं। यदि आंख में कोई परेशानी चल रही है, आंख लाल पड़ रही है, आंख में कोई दिक्कत है, विकार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। पहली चीज ये। और लंबे समय तक संतान नहीं हो पा रही है, शादी को लंबा समय हो गया, गर्भ आती है, गर्भ में संतान आती है, खंडन हो जाता है, तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका मंगल कमजोर है, इसलिए आपकी संतान में दिक्कतें आ रही है और उसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और आपके ऊपर तीसरा सिम्टम्स क्या है कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करते हैं और आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जा उतार ही नहीं पा रहे, लोन उतार ही नहीं पा रहे। आपने घर तो लिया लोन से, लेकिन वो लोन नहीं उतार पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है, इसलिए आप लोन नहीं उतार पा रहे। आप जहाँ पर आपको उपाय करना चाहिए आपका फोकस वहाँ नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चौथा क्या है कि प्रॉपर्टी के कार्यों में अनबन आ रही है या अड़चन आ रही है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप स्वतः ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आपकी डीलिंग नहीं हो पा रही है, तो आपका मंगल खराब है।
और या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना जा रहे हैं तो उसमें अड़चन आ जा रही है, तो मान के चलो कि आपका मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब है, आपको कुंडली जरूर चेक कराना चाहिए। शरीर में हमेशा दर्द रहता है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न सा छोटा छोटा सा हल्का हल्का सा दर्द हमेशा रहता है, और दर्द के साथ ही आप सोते हैं और दर्द के साथ ही आप जागते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल खराब है। ये स्थितियाँ, आपको बीपी की परेशानियाँ रहती है, बीपी आपका कम होने का नाम नहीं लेता। जब तक आप दवाइयाँ खा रहे हैं उसकी, तब तक आपका बीपी सही है। जब वो दवाई छोड़ देते हैं तो आपका बीपी एकदम से कम या ज़्यादा हो जाता है। तो बीपी की जो समस्या होती है उसका कारण भी आपका मंगल होता है। साथ ही साथ आपका जो सातवां कारण है आपका वीज़ा या आपका सरकारी कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, होता ही नहीं है। आपका पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, आपके नाम चेंज में दिक्कत आ रही है, आपके सरकारी कार्यों में आपका होते होते हो गया है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ों से वो रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मंगल कमज़ोर है, मंगल कुंडली के अनुसार सही स्थिति में नहीं बैठा है, इसलिए आपकी अच्छी दशाएं, अच्छे योग में भी आपके काम, क्योंकि कारक उसका ही है, तो वो काम नहीं बन पाता है। भाई भाई में आपसी मतभेद रहता है, या भाई एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, भाई प्यार चाहते तो हैं एक दूसरे को, लेकिन जब भी वो सामने आते हैं तो उनमें आपसी मतभेद हो जाता है, आपसी तनाव हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है। तो ये सारी स्थितियाँ जो 8 मैंने स्थितियाँ बताई, यही स्थितियाँ होती हैं। इससे आप याद कर सकते हैं कि आपका मंगल कमज़ोर है, उसके उपाय भी कर सकते हैं। नमस्कार रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? गुरुजी से तो हम मेरे ख्याल हम फर्स्ट टाइम हम मिले थे 1998 या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा, तब से हम इन्हें जानते हैं। और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि ये जो चीज़ें बताते थे एक्यूरेट टाइम में, एक्यूरेट चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, मतलब हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो वो मतलब हमें तो हर तरह से बढ़िया रहे और बहुत बढ़िया रहे। उस एक्चुअली में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता था कि ये काम नहीं हो रहा, तो जब ये बताते हैं तो उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं और उस तरीके से जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेट जो आ जाती है, हम लोग जब एक तरह से एनर्जी जो आ जाती है ना, उस चीज़ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो वो जो गाइडेंस है वो यहीं आगे मिलती है। बीच में जब नहीं थे तो हम काफ़ी हमने कोशिश की थी कि बात करें, लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान की इच्छा थी, बीत गई वो चीज़ें, निकल गया। तो अभी जब हमें पता लगा तो तब हमने कोशिश करी, तब अपॉइंटमेंट लेके फिर आज आके मिले हैं बहुत समय के बाद में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था 12th का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही थी, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया और इनके कहने से ही हमने डाल दिया, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा था कि वो चीज़ कर पाएगी, मगर आज वो सक्सेस है। तो बहुत ही लगता है कि बस ये जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। चलो ऐसे ही हमेशा होता रहे और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, गुरुजी का आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा रहे। जय माता दी।